हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त है राजेंद्र सनोडिया। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो जनरल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विटामिन। दोस्तों, इस टॉपिक से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना रहती है और आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे दोस्तों एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पटवारी, इनमें दोस्तों जनरल साइंस का सिलेबस दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए दोस्तों पूरे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों और इस टॉपिक को आज हम समाप्त करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम विटामिन के कॉन्सेप्ट और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको समझेंगे। उसके बाद दोस्तों उसके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले दोस्तों विटामिन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, विटामिन जो होता है वो एक कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है और इससे दोस्तों हमें किसी भी प्रकार की कोई कैलोरी या ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। याद रखना, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है जिससे हमें दोस्तों किसी प्रकार की कैलोरी या ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। तो विटामिन करता क्या है? विटामिन दोस्तों हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। क्या करता है? विभिन्न रोगों से रक्षा करता है और उपापचय क्रियाओं में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उपापचय क्रिया मतलब दोस्तों मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जिससे किसी प्रकार की कैलोरी या ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है और ये हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करता है, साथ ही उपापचय क्रिया या मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो याद रखना, विटामिन की खोज दोस्तों फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने की थी 1911 में। ठीक है, याद रखना, विटामिन की खोज फंक ने 1911 में की थी और विटामिन के अध्ययन को दोस्तों विटामिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी कहते हैं। और विटामिन से हमें ऊर्जा कितनी प्राप्ति होती है? तो शून्य प्राप्ति होती है। मतलब विटामिन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्ति नहीं होती है। देखिए दोस्तों, विटामिन बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है वो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इन विटामिनों से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों सभी विटामिन के रासायनिक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, हर परीक्षा में किसी न किसी विटामिन का एक रासायनिक नाम जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोक्योफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोन। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको ट्रिक से याद करोगे ना तो आपको परीक्षा के पहले भी ट्रिक याद करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों बार बार वीडियो देखो। ठीक है, आपको 2-3 बार देखने में ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, विटामिन के रासायनिक नाम में विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में बहुत सारे विटामिन होते हैं, B1, B2, B3, B5, B7, ठीक है, B6, B7, B11 और B12। तो इनके रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, इनको भी आपको याद करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, विटामिन बी का भी होता है थायमिन और विटामिन B1 भी होता है थायमिन। ठीक है, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 दोस्तों निकोटिनामाइड या नियासिन कहते हैं, विटामिन B5 को दोस्तों पेंटाथोनिक अम्ल कहते हैं, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं, विटामिन B11 को फोलिक अम्ल कहते हैं और विटामिन B12 को दोस्तों साइनोकोबालामिन कहते हैं। विटामिन B12 जो होता है दोस्तों इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। इससे भी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो याद रखना, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों रतौंधी। कौन सा? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है दोस्तों रतौंधी कहते हैं उसे, विटामिन ए की कमी से होता है। साथ ही संक्रमण का खतरा भी होता है और जीरोप्थोमेलिया, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया जो होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी से दोस्तों स्कर्वी होता है या मसूड़े फूल जाते हैं या मसूड़े से खून बहने लगता है। विटामिन डी से दोस्तों रिकेटस होता है, बच्चों में होता है रिकेटस और वयस्कों में होता है दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया। क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया हड्डी का रोग होता है दोस्तों। ठीक है, हड्डी इसमें टेढ़ी हो जाती है। विटामिन ई है जनन शक्ति का कम होना, मतलब नपुंसकता जो होता है दोस्तों विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन के की कमी से दोस्तों रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का नहीं बनना। देखिए दोस्तों, जैसे हमें कभी चोट लगती है, ठीक है, तो खून बहता है और अगर आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद रक्त का थक्का जम जाता है। लेकिन दोस्तों जिसके अंदर विटामिन के की कमी होगी ना तो वो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और खून लगातार बहते रहेगा। ठीक है, चलिए विटामिन B1 की कमी से दोस्तों क्या होता है? बेरी होता है। ठीक, विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जिह्वा का फटना। ठीक है, विटामिन B3 से पेलाग्रा जिसे त्वचा दाद और
फोर्टी सिंड्रोम जो होता है दोस्तों, ये भी विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B5 बाल सफेद होना, मंदबुद्धि होना। एनीमिया और त्वचा रोग दोस्तों विटामिन B6 की कमी से होते हैं। लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना विटामिन B7 की कमी से। एनीमिया और पैचिस रोग दोस्तों विटामिन B11 की कमी से। और एनीमिया और पांडु रोग दोस्तों विटामिन B12 की कमी से होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाले। ठीक है, विटामिन ए से लेके ई तक इनको याद रखना। ठीक, चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जल में जो घुलनशील विटामिन है वो दो है। ठीक है, बी और सी। ठीक है, गई भैंस पानी में। ठीक है, गई भैंस पानी में मतलब भैंस। ठीक है, और पानी। ठीक, तो भैंस बी से हो गया भैंस, और सी से हो गया विटामिन, सा से हो गया सी। ठीक है, तो गई भैंस पानी में याद रखना दोस्तों। बी और सी जो है दोस्तों वो पानी में घुलते हैं, और बाकी जितने भी दोस्तों ए ई डी के हैं ये कैस में घुलते हैं, वसा में घुलते हैं, लिपिड में घुलते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब जो क्वेश्चन दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, हमने डिस्कस किया था कि हमें विटामिन से ऊर्जा या किसी प्रकार की कैलोरी की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। देखिए दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है दोस्तों रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए उपलब्ध होता है। तो याद रखना दोस्तों, विटामिन ए जो उपलब्ध होता है आलू में नहीं होता है, टमाटर में भी नहीं होता है, और पालक में भी नहीं होता। विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। गाजर, आम, पपीता। गाजर, आम, पपीता खाओ, आंखों की रोशनी बढ़ाओ। मतलब दोस्तों आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। तो याद रखना, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आपका आंवला। ठीक है, आम में विटामिन ए पाया जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं, और गाजर में भी विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत होता है दोस्तों आंवला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खट्टे फलों में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, और खट्टे फलों में दोस्तों क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन की प्रचुरता होती है। तो याद रखना दोस्तों, मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है, लेकिन साथ साथ दोस्तों ए की भी होती है। इसलिए दोस्तों याद रखना, यदि इस प्रकार से ऑप्शन आए तो विटामिन डी लगाना, लेकिन यदि ए और डी दोनों आ जाए तो ए और डी दोनों लगा देना। ठीक है, विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखना दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखना दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? ईटोको। ठीक है, ईटोको। ठीक है, याद रख लेना, थोड़ा ट्रिक है, इतनी ट्रिक कर सकते हो। ठीक है, माइंड में तुरंत क्लिक करने के लिए। बाकी आप सोचो कि पूरे विटामिन याद करो ट्रिक से, तो वो गलत है। ठीक है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है। मतलब रक्त के थक्का जमने से किस विटामिन का संबंध है। तो मैंने बताया दोस्तों विटामिन के। विटामिन के का संबंध किससे है? रक्त के थक्का जमने से है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें ऑप्शन ही नहीं लिखा विटामिन के, इसलिए विटामिन के यहाँ पर राइट आंसर होगा, यहाँ के रख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों मैंने बताया था रिकेटस की कमी होती है, और ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, वयस्कों में और रिकेटस बच्चों में, इसमें क्या होती है दोस्तों? अस्थियां मुड़ जाती है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन वसा में विलेय नहीं है। तो वसा में विलेय नहीं मतलब जल में विलेय है। तो विटामिन बी और सी, मैंने बताया था भैंस, बी और सी। ठीक है, बी पानी, बी और सी किस में है? पानी में विलेय है, पानी में घुलनशील है, इसलिए विटामिन बी वसा में विलेय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता है। विटामिन ए, मैंने बताया था गाजर, आम, पपीता खाओ, आंखों की रोशनी बढ़ाओ। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है दोस्तों रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, चलिए, सनशाइन विटामिन है। सनशाइन मतलब दोस्तों सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन, विटामिन डी होता है। कौन सा होता है? सनशाइन विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी। ठीक, यहाँ भी ऑप्शन नहीं लिखा है, विटामिन डी होता है, याद रखना। और विटामिन डी का रासायनिक नाम मैंने बताया था कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, यहाँ पर डी नहीं लिखा है, इसको आप थोड़ा देख लेना, विटामिन डी होता है सनशाइन विटामिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन, सबसे स्टार्ट में बताया था कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और संक्रमण का खतरा होता है, और जीरोप्थोमेलिया होता है। ठीक है, तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है।
निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में नहीं है? देखिए दोस्तों, पायरिडॉक्सिन भी होता है, राइबोफ्लोविन भी होता है और रेटिनॉल नहीं होता, क्योंकि रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। बाकी दोस्तों पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लोविन और थायमिन, ये तीनों दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह में उपस्थित होते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है, क्या होता है विटामिन ए की कमी से भाई? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी जो होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। अभी मैंने बताया दोस्तों कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। एक होता है आपका रतौंधी, एक होता है आपका संक्रमण और तीसरा क्या होता है? जीरोप्थोमेरिया। ठीक है, तो याद रखना विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो विटामिन सी को इसमें पाया जाता है, विटामिन सी आंवला में पाया जाता है और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, इसलिए स्कर्वी रोग के इलाज के लिए दोस्तों आंवला सबसे अच्छा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन B2 का अन्य नाम होता है राइबोफ्लोविन। क्या होता है? राइबोफ्लोविन जो होता है दोस्तों विटामिन B2 का अन्य नाम होता है क्या? राइबोफ्लोविन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो मैंने बताया था पानी में कौन कौन से घुलते हैं? बी और सी घुलते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों कौन कौन से घुलनशील हो जाएंगे? विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील होते हैं। यहाँ दोनों ऑप्शन लिख गए हैं दोस्तों, इसलिए याद रखना विटामिन बी और सी दोनों किसमें होते हैं? पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रोग प्रतिरोधक विटामिन किसे कहा जाता है? तो रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है विटामिन ए को। संक्रमण का खतरा जो होता है ना दोस्तों उसी से होता है, इसलिए विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है। ठीक, तो ये होगा दोस्तों 20 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं। किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं। विटामिन जो है दोस्तों वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। मूत्र में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, याद रखना मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए। स्कर्वी रोग को नाभिक रोग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो जहाज चालन वाले नाभिक होते हैं उनमें दोस्तों सबसे पहले स्कर्वी रोग देखा गया था और स्कर्वी दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, और मसूड़े से इससे खून बहने लगता है। दूध में दोस्तों विटामिन सी नहीं पाया जाता, सारे विटामिन पाए जाते हैं लेकिन विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन के आंतों में होता है। किसमें होता है? विटामिन के आंतों में संचित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ई दोस्तों शरीर में बनने वाली हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। कौन सा विटामिन? विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है दोस्तों वो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। विटामिन ए को दोस्तों सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, आपने ब्यूटी पार्लर में देखे होंगे विटामिन ए की कैप्सूल का यूज करते हैं शायद। ठीक है, विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। कौन सा? विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन यकृत में संचित रहता है। कहाँ रहता है? यकृत में संचित रहता है। मानव शरीर में दोस्तों आरबीसी बनाने में विटामिन सी मदद करता है। कौन मदद करता है? विटामिन सी आरबीसी बनाने में मदद करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसलिए होता है ना, कोरोना के टाइम में विटामिन सी बहुत चल रहा था। ठीक है, तो कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। तो कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है दोस्तों विटामिन डी, जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और विटामिन डी का निर्माण दोस्तों मनुष्य की त्वचा में होता है। कहाँ होता है? मनुष्य की त्वचा में होता है। ठीक है, विटामिन ए को दोस्तों एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, इससे इन्फेक्शन नहीं होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी को दोस्तों निक्टोलोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्टोलोपिया भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट किससे संबंधित? विटामिन से संबंधित। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।